बता दें, गया के चुनावी रैली में चिराग पासवान का भौकाल देखने को मिला। विरोधियों को कहा सख्ते में आ जाएंगे, क्योंकि अब की बार के चुनाव में कुछ ऐसा होने वाला है जो विरोधियों को चारों खाने चित करेगा। तेजस्वी यादव हो या फिर महागठबंधन का कोई भी नेता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे से चिराग पासवान ने चुनावी हुंकार भर दी है। बोले कि अब समय आ गया है बिहार को बदलने का, विरोधियों को पस्त करने का। जितने भी विरोधी हमारे पीछे पड़े हैं उनको कहीं ना कहीं चित करने का समय आ गया है। बता दें कि चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमने कई बार ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी है जिन्होंने बिहार को सिर्फ पिछड़ेपन की ओर धकेला है, और आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसे अब बदलने का समय आ गया है। बता दें कि चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने भीड़ को जब देखा तो उनका माथा ठनका, और उन्होंने माथा ठनकते हुए कहा कि विरोधियों को देखते हुए ये जरूर कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ देखकर विरोधी तो अपने आप पस्त हो जाएंगे, अपने आप अपनी हार मान जाएंगे। बता दें, गया के फतेहपुर में पहुंचे चिराग पासवान ने चुनावी रैली को संबोधित किया, और वहां पे जमा भीड़ को हटाने के लिए चिराग पासवान को रिक्वेस्ट करना पड़ा, चिराग पासवान को गुहार करना पड़ा कि आप लोग थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं, क्योंकि जिस तरह की रैली थी, जिस तरह के लोग थे और जितनी संख्या में भीड़ थी, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी दलों के पसीने छूटने तो आम बात है। आपको बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को, उसके विजन को आगे बढ़ाने का काम चिराग पासवान ने 2020 से ही शुरू कर दिया था, और उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम एक बार फिर से उन्होंने चुनावी रैलियों में दिखाना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान को जो कमजोर आंकेगा उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान होगा। चिराग पासवान ने कहा कि अब बिहार में चिराग जलने का समय आ गया है, इसीलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, हमारी जितनी जनता है, इन सभी ने मिलकर यही तय किया है कि अब की बार बिहार में चिराग को जलाना है। अगर चिराग जलेगा तो बिहार में जो अंधकार छाया हुआ है, जो बिहार अंधकारमय से गुजर रहा है, वो कहीं ना कहीं छट जाएगा, हट जाएगा, और पूरा बिहार एक बार फिर से नए रूप में जलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के आपराधिक मामले को लेकर भी बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो मामला बढ़ रहा है, जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री, हमें अपने मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस सिचुएशन को वो बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे। आपराधिक घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाएगा, और बिहार में शासन जो व्यवस्था है, जो कुशासन की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाएगा, ताकि जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा कभी न हो और सुनने को ना मिले। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज ऐतिहासिक गया जिले की धरती से कर दिया है। बता दें कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर में आयोजित विशाल जनसभा में चिराग पासवान ने जनता से सीधे संवाद करते हुए एलजेपीआर को मजबूत समर्थन देने की अपील की है। यानी देखा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, और गया से इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि गया को ऐतिहासिक धरती के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब हमारा विकास का जो एजेंडा है वो हमारा सबसे मुख्य एजेंडा है कि हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। इसी एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास का सपना अभी अधूरा है, और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब एलजेपीआर ने उठा लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम बिहार को नए विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर हैं, और हम इसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाएंगे, किसी भी कीमत पर बिहार को विकास के रास्ते पर लाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने कई बार ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी है जिन्होंने बिहार को सिर्फ पिछड़ेपन की ओर धकेला है। आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिरा जाता है, इसे अब बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसे में बिहार को भी विकसित राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए नई सोच और नई सरकार की आवश्यकता है, और जब तक बिहार विकसित राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा।
चिराग पासवान की चुनावी रणनीति का मूल मंत्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक बार फिर से उनके भाषण के केंद्र में रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी सोच सिर्फ वोट तक सीमित न रहे बल्कि विकास की ठोस योजनाएं लेकर आए। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी सोच वाली सरकार बननी चाहिए जो बिहार के हर नागरिक को सम्मान, रोजगार, बेहतर भविष्य दे सके। सभा स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात की तस्दीक कर रहा था कि एलजेपीआर की चुनावी रणनीति से जनता का ध्यान खींचा है। फतेहपुर में जुटे जनसमूह ने चिराग पासवान के हर शब्द का तालियों से स्वागत किया। इससे स्पष्ट था कि चिराग पासवान की नीतियों पर बिहार की जनता आगे बढ़ने के बारे में पूर्ण रूप से सोच रही है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की सोच रही है। दूसरी तरफ केंद्र में चिराग पासवान की और ज्यादा क्षमता को बढ़ाने की सोच रही है। इसके अलावा विधानसभा में जो चिराग पासवान की स्थिति शून्य के समान है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात सोच रही है। जनता के एक एक तालियों पर चिराग पासवान का हौसला और बुलंद हो रहा था। चिराग पासवान ने अपने भाषणों से जनता का जो जिस तरह से दिल जीता, जिस तरह से जनता वहां से खुश होकर गई, यह स्पष्ट था कि चिराग पासवान अब की बार बिहार की राजनीति में एक बड़ा अंतर पैदा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो नीतीश कुमार की नीतियों पर भी उन्होंने सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरह से पासवान जातियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनके ऊपर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अत्याचार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बंद करने की जरूरत है। बिहार की जनता जो त्रस्त है, कहीं ना कहीं जंगल राज की एक बार फिर से सुगबुगाहट होने लगी है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके ऊपर जल्द से जल्द विचार करें और बिहार को अपराध मुक्त बनाने की जो उनकी दिशा है एक बार फिर से उसको हासिल कर सके, ताकि चुनाव में अपराध का मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी हार का कारण न बन जाए, हमारे जनता को हटने का कारण न बन जाए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया है, लेकिन उनका समर्थन भी किया है क्योंकि कुछ ऐसे काम है जिस पर चिराग पासवान भी काफी खुश है और उनका मानना है कि कहीं ना हम पांचों दल मिलकर बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जहां पे हम अग्रणी राज्यों की बात करें, हम विकसित राज्यों की बात करें तो वहां पे बिहार का नाम सबसे आगे हो। हम यही चाहते हैं और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब की बार एनडीए की सरकार बनानी है, एलजेपीआर को समर्थन करना है, चिराग पासवान को बिहार का चिराग बनाना है। इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।